हाँ बसपा खत्म है, क्या बोल रहे हैं? सपा बसपा खत्म है। योगी जी मोदी जी आएंगे, बिल्कुल एक बार फिर से आएंगे। योगी जी मोदी जी फिर आएंगे। स्मार्ट सिटी बन गई है कानपुर। स्मार्ट सिटी है, काम देखिए, विकास देखिए। अब शहर का पहले आप कूड़ा फेंकोगे, सड़क के नीचे फेंक दोगे, घर के बाहर फेंक दो, कह दो सरकार उठा। आप अपनी जिम्मेदारी समझे। हम तो घूम रहे हैं लेकिन हमको तो गंदगी अभी भी नजर आ रही है सड़कों पर, आप रास्तों केला खाएंगे उठा के सड़क पर फेंक देंगे, ये नहीं उठा के डस्टबिन में डाल दें। क्या सरकार कराएगी क्या आके सब चीजें? आप अपनी साफ सफाई खुद जिम्मेदारी समझे। नगर निकाय के स्कूलों की स्थिति नहीं बदल रही, क्या बोलेंगे? सब समय आएगा, सब बदलेगा, समय आएगा, सब बदलेगा। बड़े ट्रिपल इंजन की सरकार हो चुकी है। बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। योगी जी ने मठिया मेट कर दिया। बड़े बड़े गुंडे माफिया बिल में घुस गए, दिखाई नहीं पड़ रहा। भू माफिया पता नहीं चल रहे कहाँ गए। हाँ, सरकार फिर आएगी योगी मोदी की, फिर से आएगी। 15 साल से यहाँ पर बीजेपी का मेयर है, बीजेपी के पार्षद ज्यादा हैं। क्या काम हो रहा है ये जनता देख रही है। लड़ाई तो सपा और भाजपा के बीच में देखने को मिल रही है, क्या बोलेंगे? ये तो लड़ाई जनता बताएगी किसके बीच में है। अब बदलाव दिखेगा जनता को। इस बार जनताओं ने बदलाव का मूड बनाया है। जैसे कि हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, वार्डों में जा रहे हैं और क्या लगता है कांग्रेस की तरफ झुका रहेगा? झुका वोट। अब की बार वोट पूरा कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है जितना भी। इस वक्त हम लोग कानपुर में मौजूद है। मेयर पद के चुनाव लगातार चल रहे हैं और यहाँ पर हाँ जी, तो हम लगातार यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जान रहे हैं तमाम लोगों से कि किस प्रकार इन तमाम मुद्दों को लेकर, क्या मुद्दे आखिर इन चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे को लेकर चुनाव हो रहा है। सर क्या बताएंगे? इसमें मुद्दे को, राष्ट्रीय मुद्दे को तो नहीं लेके चलना चाहिए। ये चुनाव नगरीय चुनाव है, ठीक है ना। इसमें तो जो भी लोग लड़ रहे हैं क्षेत्रीय विकास के मुद्दे लड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी बीजेपी इसको राष्ट्रीय चुनाव मान के 24 को चुनाव को देखते हुए लड़ रही है। और लड़ाई बेसिकली बीजेपी और सपा में ही कानपुर में है। क्या क्षेत्रीय समस्या बनी हुई? ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही कानपुर के अंदर। ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन कानपुर में उस हिसाब से जो साफ सफाई, स्मार्ट सिटी जो ये बता रहे हैं, इस टाइप का तो कोई विकास इस टाइप नहीं दिख रहा है जिस टाइप का बताया जा रहा है ना भाई। यहाँ पर गंदगी है ही कानपुर के अंदर, है ना। तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि सपा ने, कांग्रेस ने और बीजेपी ने तमाम सवर्ण समाज से, ब्राह्मण समाज से अपना प्रत्याशी उतारा है। क्या बताएंगे इसको लेकर, क्या इनकी रणनीति होगी? क्या लगता है किसके तरफ झुकाव है? भाई झुकाव तो हम बता ही दिए हैं कि अभी वर्तमान में भी थोड़ा बहुत बीजेपी का झुकाव राष्ट्रीय तो अभी वोटर्स में कम नहीं हुआ है, जो फैक्ट है, ठीक है ना। लोग योगी मोदी के प्रति आस्था व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सपा चूंकि कुछ जायज मुद्दों पे बात कर रही है और लोगों के उसके प्रति विश्वास हो रहा है, विश्वास बदला है लोगों में, तो इसी सपा लड़ाई लड़ रही है। वो बता रही है कि भविष्य में हम जितनी समस्याएं लोगों की, शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोड हो, उस पर हम विशेष ध्यान रखेंगे, है ना। लगातार अभी जो भारतीय जनता पार्टी है कानपुर के मेयर पद की सीट को जीतते आई है, इस बार परिणाम देखने को मिलेंगे, परिवर्तन होगा? देखिए, हो सकता है। लड़ाई मैंने बता दिया बीजेपी और सपा में ही है। सपा में वंदना वाजपेयी हैं, लड़ रही हैं चुनाव। प्रेमलता जी पुरानी मेयर वर्तमान हैं, ठीक है ना। तो लड़ाई दोनों के बीच ही है। ये कोई अभी निश्चित नहीं कहा आज की तारीख में। चुनाव 2 दिन में पलट जाता है। हाँ, तो आज की तारीख में लड़ाई 2 ही में चल रही है। और सर क्या बताएंगे, क्या मुद्दे हैं आज के मेयर पद के चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे दिख रहे हैं? मुद्दे तो भाई हम लोग मोहल्ले के साफ सफाई होनी चाहिए, नाली होनी चाहिए। अभी तो देखिए गर्मी हो गया, कहीं नाली वाली सफाई। बीजेपी ने तो कहा कि हमने स्मार्ट सिटी कर दिया है कानपुर को, क्या बोलेंगे? आप देखिए ना, कहाँ है स्मार्ट सिटी है? कहीं दिख रहा है? देखिए, कहीं नहीं है स्मार्ट सिटी। परिवर्तन नहीं हुआ है कुछ? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर आप परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन तो हम लोग चाहते ही हैं। हम लोग तो परिवर्तन ही चाहिए। हम लोग नागरिक है तो हम लोग तो सुख सुविधाएं, रोड है, नाली है, सीवर है। हम तो आवास विकास 3 में रहते हैं। वहाँ की सीवर की समस्या इतनी है कि क्या बताया जाए, चला कोई नहीं सुनता है। सपा के तरफ में बड़ा झुकाव दिख रहा है, क्या लगता है सही में सपा आने वाले समय में टक्कर में तो है ही है। आप 19-20 मान सकते हैं, कभी भी सपा और भाजपा दोनों टक्कर में चल रहे हैं, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं। अच्छा, जो बसपा है वो चौथे नंबर पर रही थी, क्या लगता है कि इस बार बसपा जीत पाएगी या फिर कहीं ना कहीं टक्कर दे पाएगी? बसपा तो समझ लीजिए पिछले साल से भी खराब जाएगी।
पिछले साल से भी जी जी हाँ बसपा खत्म है, क्या बोल रहे हैं? सपा बसपा खत्म है। योगी जी मोदी जी आएंगे, बिल्कुल एक बार फिर से आएंगे। योगी जी मोदी जी फिर आएंगे। स्मार्ट सिटी बन गई है कानपुर। स्मार्ट सिटी है, काम देखिए, विकास देखिए। अब शहर का पहले आप कूड़ा फेंकोगे, सड़क के नीचे फेंक दोगे, घर के बाहर फेंक दो, कह दो सरकार उठाओ, आप अपनी जिम्मेदारी समझे। हम तो घूम रहे हैं लेकिन हमको तो गंदगी अभी भी नजर आ रही है सड़कों पर, आप रास्तों। केला खाएंगे उठा के सड़क पर फेंक देंगे, या नहीं उठा के डस्टबिन में डाल दें, क्या सरकार कराएगी क्या आके सब चीज? आप अपनी साफ सफाई खुद जिम्मेदारी समझे। अच्छा, नगर निकाय के स्कूलों की स्थिति नहीं बदल रही, क्या बोलेंगे? सब समय आएगा, सब बदलेगा, समय आएगा सब बदलेगा। बड़े बड़े ट्रिपल इंजन की सरकार हो चुकी है। बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। योगी जी ने मठिया मेट कर दिया, बड़े बड़े गुंडे माफिया बिल में घुस गए, दिखाई नहीं पड़ रहा, भू माफिया पता नहीं चल रहे कहाँ गए। हाँ, सरकार फिर आएगी योगी मोदी की, फिर से आएगी। क्या बताएंगे? 15 साल से यहाँ पे बीजेपी के मेयर हैं और 15 साल से इस कानपुर नगर में अभी भी आप भी, ऐसा नहीं है कि आप इस शहर में रहते हैं, आप घूमते होंगे तो आप ये देखिए कि जैसे अंकल इमारत कह रहे थे कि आप कूड़ा रोड पे फेंक दीजिए तो उठा लेगा नगर निगम। आप भी यहीं रहते हो, आप भी देख रहे हो, अगर शहर में घूमते होगे, क्या आपको लगता है उठ रहा है कूड़ा? आपको लगता है कूड़ा उठ रहा है? हम तो देख रहे हैं गंदगी बरकरार है। गंदगी बरकरार है। आप इन वार्डों को छोड़ दीजिए, पीछे के वार्डों में देखिए जाके, जो कहीं ना कहीं ये दिल्ली सुजानपुर का एरिया है या कोयला का एरिया है, आप उन एरियो में जाके देखिए कि रोड की तो पोजीशन ये छोड़ दीजिए कि मतलब कि लोगों के घर नीचे हैं, रोड ऊपर है, ऐसी रोडें बनाई गई हैं। हाँ, और जो सफाई की बात कर रहे हैं कि रोज कूड़ा उठता है, तो आप भी शहर में रह रहे हो, आप भी देख रहे हो, हम भी यहीं रहते हैं और जनता देख रही है। इस बार खुद ही जनता ने बदलाव का मूड बनाया है। 15 साल से यहाँ पर बीजेपी का मेयर है, बीजेपी के पार्षद ज़्यादा हैं, क्या काम हो रहा है ये तो जनता देख रही है। लड़ाई तो सपा और भाजपा के बीच में देखने को मिल रही है, क्या बोलेंगे? ये तो लड़ाई जनता बताएगी किसके बीच में है। अब बदलाव दिखेगा जनता को। इस बार जनताओं ने बदलाव का मूड बनाया है, जैसे कि हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, वार्डों में जा रहे हैं। और क्या लगता है कांग्रेस की तरफ झुका रहेगा? झुका रहेगा, झुका वोट। अब की बार वोट पूरा कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है, जितना भी जो वोट परसेंट। पिछली बार तीसरे नंबर पर रहे थे। हाँ, पिछली बार वोट परसेंट कम था, लेकिन पिछली बार की हमारी मेयर थी, बनी हुई थी, उनका जो रिकॉर्ड रहा है उसको देखते हुए आदमी इस बार कांग्रेस की तरफ झुक रहा है। जैसे अनिल शर्मा जी मेयर थे, फिर इस बार मेयर कांग्रेस का ही बनने जा रहा है शहर में। क्या बताएंगे और किन मुद्दों को लेकर चुनाव में हैं आप? मुद्दे देखिए, मुद्दे हमारा सफाई और जो नगर निगम के अस्पताल ये सब बंद पड़े हुए हैं, स्कूल बंद पड़े हुए हैं। एक ज़माना था, आप भी पढ़ते होंगे, तब उन स्कूल में एडमिशन आसानी से नहीं होता था। आज वहाँ 4-4 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसकी देख रेख की जिम्मेदारी नगर निगम की है ना, नगर निगम के मेयर की है, या जो उनके अधिकार, जो उनके इंचार्ज होते हैं उनकी है। तो क्यों नहीं हो रहा है उनमें? अस्पतालों में इलाज फ्री में होता था उस टाइम, अब हो रहा है कहीं? कहाँ हो रहा है? अब तो बड़े बड़े बिल्डिंगों में इलाज आदमी कराता है। ये योगी जी ने जो गुंडे माफिया को ठिकाने लगा दिया, लगातार बताया जा रहा है, क्या बताएंगे इसको लेकर? इनका कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव में? ये तो जनता बताएगी फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और ये आने वाली मुस्लिम समाज का वोट आपके तरफ में है? मुस्लिम समाज अब सपा से बिल्कुल मन हटा चुका है। अच्छा, सबसे ज्यादा टिकट बसपा ने दी है। हाँ, टिकट बसपा ने दी है, तो लेकिन टिकट देने से वोटर को आप नहीं जा सकते हो। वोटर को जहां दिखेगा कि ये व्यक्ति सही है या ये हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, वोटर वहां वोट डालता है। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।